क्वेश्चन नंबर 66 लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन 1, लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। गलत है। कथन दूसरा, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। सही। कथन तीसरा, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। गलत। व्याख्या, लोकसभा में 530 सदस्यीय राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 20 सदस्यों का निर्वाचन संघीय क्षेत्र से किया जाता है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का संपूर्ण अधिकार रखती है, जबकि आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन 1, लोकसभा में 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। गलत। कथन 2, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। सही। कथन तीसरा, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। गलत। 1 सही है, 2 सही है। व्याख्या, लोकसभा में 530 सदस्यीय राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से तथा अधिकतम 20 सदस्यों का निर्वाचन संघीय क्षेत्र से किया जाता है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित करने का संपूर्ण अधिकार रखती है, जबकि आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। सही। कथन 2, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था। सही। व्याख्या, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 के प्रथम प्रश्न के पत्र 57 व्याख्या में देखें। दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। सही। कथन दूसरा, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था। सही। क्वेश्चन 68, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन चुनिए। बी, इस मिट्टी में फोरेंसिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उत्तर बी, इस मिट्टी में फोरेंसिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। व्याख्या, जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% क्षेत्र फल में पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई है। इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह दोनों प्रकार की होती है, बांगर खादर। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 68, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही विकल्प चुनिए। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के लगभग 14% हिस्से में पाई जाती है। गलत। बी, इस मिट्टी में फोरेसिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सही। सी, यह मिट्टी रेत, धूल एवं चौपन जैसे नमों से भी जानी जाती है। गलत। डी, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है। सही। गलत है मतलब।
बी, इस मिट्टी में फॉरेंसिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बस यही। व्याख्या, जालोर मिट्टी भारत के 40% क्षेत्र में पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, बांगर खादर। यह मिट्टी उपजाऊ होती है।